अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.6 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हमें जी दिया गया है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू दिया गया है 5 - 4 आयोटा और हमने फाइंड करना है जी प्लस डब्ल्यू का बार इज इक्वल टू जी बार प्लस डब्ल्यू बार। ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें जो है वो 3 सवालात दिए गए हैं विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। बोर्ड में जो है वो लाजमी इसमें से एक पार्ट जो है वो आता है। तो चलते हैं जी इसको जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ। जी की अमाउंट जो है वो हमने पुट करनी है, डब्ल्यू की अमाउंट पुट करनी है। पहले हमें जी दिया गया है तो जी की वैल्यू है 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस 3 आयोटा। उसके बाद दरमियान में प्लस है तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं। आगे डब्ल्यू की अमाउंट है तो डब्ल्यू की अमाउंट 5 - 4 आयोटा दिया गया है। फिर इक्वल है तो इक्वल वैसे का वैसे ही। फिर हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है तो डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है जी है तो जी की वैल्यू दी गई है 2, दरमियान में प्लस फिर 3 आयोटा। ये हमें जो है वो जी की वैल्यू जो है वो पुट कर, दरमियान में प्लस था तो दरमियान में प्लस आ गया। आगे हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू है तो डब्ल्यू की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो तब हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। अब हमने करना क्या है कि अब हमने पहले जो है वो इनके हमने बार लेने हैं, फिर इनको प्लस करना है और यहाँ हमने प्लस करके फिर इनका बार लेना है। जब हम इसको प्लस करेंगे 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ जो है वो 7 आया हुआ है। उसके बाद अयोटा में अयोटा ऐड करेंगे, यहाँ +3 अयोटा है, यहाँ -4 अयोटा है तो यहाँ माइनस अयोटा आ जाएगा। ऊपर बार जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब इसका हमने पहले बार को खत्म करना है। बार में जब खत्म करेंगे तो दरमियान वाला जो सिंबल होता है वो चेंज होकर -3 अयोटा जो है वो आ जाएगा। दरमियान वाला प्लस जैसा है वो वैसे का वैसे ही इधर आ जाएगा। 5 माइनस था तो 5 प्लस आ जाएगा हमारे पास, तो 4 अयोटा जैसा है वो वैसे का वैसा ही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब इसका बार हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7, दरमियान में प्लस अयोटा आ जाएगा, इक्वल वैसे का वैसा ही। 2 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 7। अब 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो दरमियान में आ जाएगा प्लस अयोटा। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास सेम आ जाती है। तो इसी तरह हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम बराबर लानी है। अगर बराबर ना हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं होता। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है यहाँ माइनस करना है और यहाँ जो है वो हमने माइनस करना है। तो अब नीचे वाली हमारी जितनी भी अमाउंट्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिर्फ हमने अब इसको माइनस करना है, अमाउंट्स वैसे की वैसे ही रहनी है। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। जी माइनस ओमेगा दिया गया, डब्ल्यू दिया गया है तो हम जो है इसकी वैल्यू पहले पुट करते हैं। जी की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, तो यहाँ 2 दरमियान में प्लस, यहाँ 3 और 7 अयोटा। दरमियान में माइनस है तो हम माइनस लगा लेते हैं और जब माइनस वाले साइन आ जाता है तो लाजमी सी बात है जब आगे वाली रकम हो तो उसके साइन बदल जाते हैं। +5 था तो -5 हो जाएगा, -4 अयोटा था तो दरमियान में +4 अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वैसे का वैसे ही। पहले हम जी की अमाउंट लिखेंगे तो जी की अमाउंट जब लिखेंगे तो 2 + 3 अयोटा है तो यहाँ आ जाएगा 2, दरमियान में प्लस फिर 3 और अयोटा। फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 - 4 अयोटा है तो यहाँ हम इसके जो है वैल्यू पुट करके 5 - 4 अयोटा, 5 - 4 और अयोटा जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने प्लस माइनस करना है और फिर इसका बार लेना है। अब 2 है, ये -5 है तो 2 में से -5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास आ जाएगी -3। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा +7 और 7 अयोटा वैसे का वैसे। फिर इज इक्वल टू, जब अयोटा है ऊपर हमारे पास बार लिया जाता है तो 2 प्लस था तो 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा,
इसके लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 5 ये माइनस था दरमियान में, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दरमियान में प्लस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इसका हमने बार लिया तो ये आ गया दरमियान में माइनस, ये वैसे की वैसे ही। जब इसका बार लेंगे तो हमने जो है वो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास क्या आएगा, जब इसके बार को सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। दरमियान में +7 था तो दरमियान में -7 आयोटा आ जाएगा। इक्वल जैसा है वो वैसे का वैसा ही। फिर 2 - 3 आयोटा, दरमियान में माइनस था तो साइन बदल के -5 आ जाएगा। +4 था तो -4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब -3 जैसा है वो वैसे का वैसे ही, -7 आयोटा जैसा है वैसे की वैसे ही। फिर इज इक्वल, ये 2 था ये 5 था, 2 में से 5 करेंगे तो आ जाएगा -3। साइन हमने बड़ी अमाउंट का लगाना होता है। -3 आयोटा -4 आयोटा तो आ जाएगा -7 आयोटा। अब हमने जो है वो लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया तो हमारे पास आया -3 -7 आयोटा। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास आया -3 -7 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था। चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है ZW और इसके ऊपर बार है, Z बार है और W बार है। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसका हमने बार लेना है। तो Z की अमाउंट दी गई है 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस, फिर 3 आयोटा वैसे का वैसे। यहाँ हम इसके लिए ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारी दोनों रकमें जो है वो सेपरेट रहें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने W की अमाउंट लिखनी है। W की अमाउंट दी गई है 5 - 4 आयोटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वल है, तो इक्वल वैसे का वैसे ही। पहले हमने क्या करना है जी, Z की वैल्यू लिखनी है। तो Z की वैल्यू क्या है, 2 दरमियान में प्लस, फिर 3 आयोटा, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है जी, 5 - 4 के साथ, यानी कि जो W की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जगह 5 - 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, इनके बार लेके मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमने बार लेना है। तो नेक्स्ट अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और करने के बाद देखते हैं जी क्या आता है। 2 को 5 के साथ किया तो आ जाता है 10। अब 2 को जो है वो 4 के साथ करना है तो -8 आयोटा। फिर 3 को 5 के साथ करना है तो आ जाएगा +15 आयोटा। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लस और माइनस मिलके -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 और साथ आयोटा है तो इसके ऊपर आ जाएगी पावर 2। जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल वैसे का वैसा ही। 2 + 3 आयोटा था तो यहाँ आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। दरमियान वाला मल्टीप्लाई वैसे का वैसे रहेगा। 5 माइनस था तो 5 प्लस आ जाएगा 4 और साथ आयोटा। अब हम क्या करेंगे जी, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 था तो 10 जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। ऊपर वाला बार जो है वो भी वैसे का वैसे रहेगा। 10 आगे यहाँ देखें जी, -8 है प्लस 15 है तो यहाँ दरमियान में प्लस, 15 में से 8 निकलेगा तो आ जाएगा 7 आयोटा। उसके बाद दरमियान में ये माइनस था और आयोटा स्क्वायर की माइनस आ जाएगी, वो माइनस और ये माइनस मिलकर दरमियान में प्लस आ जाएगा और यहाँ 12 इज इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 8 आयोटा। -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -15 आयोटा। उसके बाद -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12 आयोटा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तब स्क्वायर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें लास्ट पार्ट आ जाता है। हमारे पास क्या है जी, 10 था और ये 12 था तो यहाँ आ जाएगा 22 और दरमियान में प्लस और 7 आयोटा वैसे का वैसे ये रहेगा। दरमियान में इक्वल था तो इक्वल, 10 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब +8 था -15 था तो यहाँ आ जाएगा -7 आयोटा। ये प्लस माइनस वैसे का वैसे ही
और 7 12 वैसे का वैसे ही। यहाँ हम जो है वो इसकी वैल्यू पुट करके आपको दिखा देते हैं कि माइनस आता कैसे है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें जी 22 था वैसे का वैसे ही। अब हमने बार लेना है तो माइनस आ जाएगा 7 अयोटा, क्योंकि जब बार को खत्म किया जाता है तो जब अयोटा वाली अलामत जो भी हो वहां साइन चेंज होके माइनस आ जाता है। इज इक्वल जैसा है वैसे का वैसे ही। अब ये 10 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 10 प्लस 12 तो यहाँ आ जाएगा 22। दरमियान वाला माइनस 7 अयोटा वैसे का वैसे रहा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, जिसका हमारे पास आंसर कितना आया है जी 22 माइनस 7 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है z ओवर w, इसके ऊपर बार है z बार ओवर w बार। ये हमें जो है वो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 4 की। हमने क्या करना है जी z और w की वैल्यू पुट करनी है और इसका हमने होल बार लेना है। z की हमें वैल्यू दी गई है 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा। नीचे हमें जो है वो w की वैल्यू 5 माइनस 4 अयोटा। और नेक्स्ट हमें दिया गया है जी हमने पहले z की अमाउंट वैल्यू पुट करनी है। z की हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा और नीचे हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या दी गई है 5 माइनस 4 और 7 जो है वो अयोटा। हमने क्या किया z और w की वैल्यू पुट करनी थी और इसका होल बार था वो हमने ले लिया। z का बार था वो अलग लिया, w का बार था वो हमने अलग ले लिया। अब क्या करना है जी पहले हमने इसको जो है वो सॉल्व करके हमने बार लेना है और यहाँ हमने बार लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारे पास देखें जी 2 प्लस 3 अयोटा दिया गया था, तो यहाँ 2 दरमियान में प्लस 3 अयोटा वैसे का वैसे ही। अब नेक्स्ट जो है वो नीचे 5 माइनस 4 अयोटा दिया गया था, ये वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है जी नीचे वाली का साइन बदलना है, तो यहाँ 5 प्लस 4 अयोटा आ जाना है और नीचे भी जो है हमारे पास 5 प्लस 4 अयोटा। ये वाली रकम जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। और जब हम इसका बार लेंगे तो 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा और नीचे वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगी। अब इसका हमने बार ले लिया, तो अब इसको रैशनलाइज हम करेंगे तो यहाँ इसका जो है वो आ जाएगा 5 माइनस 4 अयोटा और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 अयोटा। अब हम इसको जो है वो रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 के साथ किया तो यहाँ 10 आ जाएगा। दरमियान में 2 को अब 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 अयोटा। फिर हमारे पास दरमियान में प्लस आ जाएगा। 5 को 3 के साथ किया तो यहाँ 15 और 7 हमारे पास आ जाएगा अयोटा। उसके बाद 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। दरमियान में हमारे पास प्लस और 7 जो है वो अयोटा और इसके ऊपर आना है स्केयर। तो यहाँ हम इसके ऊपर जो है वो स्केयर लगा लेते हैं। उसके बाद नीचे वाली अमाउंट जो है इसका हमने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ 5 है तो 5 का स्केयर आ जाता है 25। दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा और 4 का हम स्केयर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। ये प्लस इसलिए आया है कि हमारे पास 4 अयोटा का स्केयर होना था, तो 4 का स्केयर आता है 16। अयोटा स्केयर की वैल्यू आती है -1, तो -1 और फार्मूले की माइनस मिलके हमारे पास जो है यहाँ 16 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 और यहाँ हमारे पास 2 को 4 के साथ किया तो -8 अयोटा। उसके बाद 3 को 5 के साथ किया तो -15 अयोटा। उसके बाद दरमियान में माइनस और माइनस मिलके प्लस 12 और 7 जो है वो अयोटा के ऊपर जो है वो स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू जो है वो स्केयर लगा लेते हैं। नीचे हमारे पास जो है वही हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाने के बाद 5 का स्केयर आ जाएगा 25। दरमियान में हमारे पास प्लस, एक तो हमारे पास माइनस आनी थी फार्मूले की, फिर हमारे पास जो है वो 4 का स्केयर लेना था तो आ जाना था 16। उसके बाद हमारे पास अयोटा स्केयर था तो उसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हमारे पास जो है वो -1 हमने लगा दी। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम लगाते हैं जी 10, ये हमारे पास 10 आ गया।
8 और हमारे पास 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 23, और दरमियान में हमारे पास जो है वो प्लस आना है 23 अयोटा। अब यहाँ जो है वो प्लस की जगह जो है वो माइनस आ जाएगा और साथ आ जाएगा 12। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी, यहाँ 10 है तो 10 वैसे का वैसे ही, 8 और 15 माइनस 23 अयोटा। उसके बाद प्लस 12 था तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12, वो इसलिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये 25 जैसा है वैसे का वैसे ही रहा, दरमियान में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और 16 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाता है। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका फुल आंसर लिखते हैं, तो वो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखें जी, अब ये 10 है, ये -12 है, तो ये होने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 12 करेंगे तो आपके पास आएगा जी -2, और यहाँ हमारे पास 41 दिया गया था, तो यहाँ प्लस 23 है ना, तो जब हम इसका बार को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -23 और साथ अयोटा। नीचे हमारी वैल्यू दी गई है 41, तो वो वैसे की वैसे रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आएगा, वही अमाउंट जो है वो 10 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ आ जाएगा -2, -23 जैसा है वैसे का वैसा ही, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 41। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाती है। तो चलते हैं जी हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/2 z प्लस z बार। तो हमें इसको सॉल्व करना है और हमने ये बताना है कि ये हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर है। तो अब हमारे पास जो है वो 1/2 जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे हमारे पास z है, तो z की अमाउंट दी गई है 2 + 3 अयोटा, 2 + 3 अयोटा। आगे हमारे पास जो है वो प्लस है, तो प्लस, आगे हमारे पास z बार है, तो z बार जब हमने करना है तो 2, उसके बाद हमारे पास +3 अयोटा है, तो यहाँ आ जाएगा -3 अयोटा, क्योंकि जब हम बार लेते हैं तो अयोटा वाली रकम जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1/2 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। आगे हमारे पास देखें जी, ये +2 और ये +2 मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और +3 अयोटा -3 अयोटा के साथ कट जाएंगे। कटने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ आ जाए। तो अब 2 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ें तो आ जाता है 4। तो इसका आंसर कितना आता है जी 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर। जो हमें कहा गया था कि 1/2 z प्लस z बार जो है वो एक रियल नंबर है, तो वाकई हमारे पास एक रियल नंबर आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका दिया गया है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो अयोटा दिया गया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो z प्लस z बार था, तो यहाँ हमारे पास जो है z माइनस z बार आ जाएगा। तो हमने क्या करना है जी, इसमें जो है वो यहाँ अयोटा आ जाएगा, और इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ हमने अब क्या करना था, ये z की वैल्यू यहाँ आ गई, दरमियान में यहाँ प्लस आता था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज जो है वो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। 1/2 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, और नीचे अयोटा है वो भी वैसे का वैसे रहेगा। आगे हमारे पास जो है वैल्यू क्या बनेगी, ये 2 + 3 अयोटा था, तो 2 + 3 अयोटा, माइनस के बाद साइन जो है वो बदल जाते हैं, यहाँ -2 आ जाएगा, और दरमियान में +3 अयोटा जो है वो हमारे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अयोटा जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, 1/2 अयोटा। अब ये वाला प्लस का 2 था, ये वाला माइनस का 2 था, ये कट जाएंगे। अब कटने के बाद क्या आएगा, 3 अयोटा और 3 अयोटा, यहाँ आ जाएगा 6 अयोटा। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज होगी। अयोटा अयोटा के साथ कट जाता है, ये वाला अयोटा इस अयोटा के साथ। 2 जो है वो 6 के साथ जो है वो हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ जो है वो आंसर 3 आ जाएगा। उसने कहा था कि 1/2 अयोटा z माइनस z बार हम करें तो ये एक इमेजिनरी नंबर आता है, तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं आया, बल्कि हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो इस एक्सरसाइज को मुकम्मल किया है वो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा,
ताकि नेक्स्ट आने वाली जो है ना वो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से बोर्ड में से एक सवाल मस्ट आता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस लाजम कीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इशू ना बने। तो आपसे वही है जी, इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो नहीं भूलना और इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है।